Good morning, bachcho. Today we start second chapter, second part. Okay. In first part we have seen about irrational number and rational number. But in second part we have seen use of irrational number, action and reaction of irrational number. How can it subtract? How can it add, multiplication or division? Okay. So in this topics we have seen we will be seeing about in form of surd. What is surd? Surd means we cannot find complete roots. You cannot find complete roots of the any number. जिस नंबर का हम कंप्लीट रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये सर्ड है. वो क्या होता है आपका सर्ड. तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा कि अब सर्ड्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना रहेगा. हमने क्या जाना कि वी विल नॉट कंप्लीट या वी हैव दिस टाइप नंबर वी कैन नॉट कंप्लीट फाइंड कंप्लीट रूट्स. व्हाट इज रूट्स? हम आते हैं रूट्स पे. अब रूट्स क्या होता है बेटा, मेन बात रूट्स क्या होता है. ठीक है. अब रूट्स के लिए हमें क्या करना होगा. व्हाट इज रूट्स? तो रूट्स क्या होता है. रूट्स में सब जड़ होता है. हिंदी क्या बोलते हैं उसको, जड़ बोलते हैं. रूट्स में क्या बोलते हैं, जड़. ठीक है. तो अब रूट्स को जब हिंदी में जड़ बोलते हैं तो हमें उसके जड़ तक जाना पड़ेगा. ठीक है. तो रूट्स ऑफ द नंबर. ठीक है. आते हैं रूट्स क्या होता है. रूट्स. ठीक है. रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो भी आपने इसके पहले एक में आपने देखा होगा इंडिसेस. क्या था आपका इंडिसेस. तो इंडिसेस में आपने देखा था. ठीक है. इंडिसेस में आपने देखा था ना कि ठीक है, ए रेज़ टू एम, वेयर एम इज एनी रेशनल नंबर. एम क्या है, एम इज ए रेशनल नंबर. एम क्या था होगा, रेशनल नंबर. ठीक है. तो एम रेशनल नंबर रहेगा, मतलब इट इज कंप्लीट नंबर, इट इज होल नंबर और इज रेशनल नंबर. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो एम आपका रेशनल नंबर, इट नॉट इरेशनल, इट इज इरेशनल. ठीक है. इट इज रेशनल नॉट इरेशनल. एम क्या होना चाहिए आपका, रेशनल चाहिए. क्या होना चाहिए, रेशनल. तो अब इस चीज़ को हमें रूट्स में पढ़ना है. ठीक है. तो अभी हम क्या मान लो पढ़ते हैं यहाँ पे. सपोज हम लोग आते हैं, देखो रूट्स में समय आते हैं सर्ड. क्या पढ़ना आपको है, सर्ड. ठीक है. तो अभी मान लो मैंने लिया सर्ड, हमारा टॉपिक है सर्ड. अभी क्या पढ़ना आपको है, सर्ड. क्या पढ़ना आपको है, सर्ड. ठीक है. तो अभी जो सर्ड क्या होता है कि रूट्स वी कैन नॉट कंप्लीट फाइंड द रूट्स ऑफ एनी नंबर. अगर हम किसी नंबर का रूट्स कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इट इज सर्ड. क्या होता है आपका सर्ड. वी कैन नॉट find complete root of the numbers. ठीक है. किसी भी नंबर का हम रूट कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसमें क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं सर्ड के बारे में, रूट्स के बारे में आते हैं. सपोज नंबर्स इंडिसेस फॉर्म में लिखते हैं. इंडिसेस फॉर्म आप एट्थ में पढ़ चुके हो, तो बता रहे हैं कि किसी भी नंबर्स के, किसी भी इंटीजर्स के रेस पे आप रेशनल नंबर लिख दो. ठीक है. इट सर्ड. ठीक. तो अभी एन क्या मान लो इंटीजर है. ठीक है. और यहाँ पे मान लो कुछ नंबर्स लिखा हमने, एक्स रेस टू एक्स, सपोज एक्स रेस टू एन, सो एक्स रेस टू ए, अगर आपका एक्स रेस टू ए हो गया. ठीक है. एक्स रेस टू ए वी कैन फाइंड, और एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे ए एन, तो यहाँ पे आएगा ए रेस टू वन अपॉन एन, सॉरी ए रेस टू वन अपॉन इस फॉर्म को. ठीक है. समझ आपको. दिस नंबर्स वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. ओके. इट इज ए हियर, वन अपॉन एन मीन्स हियर एन ओनली. nth root of a, nth root of a, and x is to n equals to a, that means root is a, nth root of x a, nth root of x is a, therefore nth root of a.
ओके, तो अब यहाँ पे ए वैल्यू होगा वेयर, वेयर वेयर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एन क्या होगा, इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एन क्या आपका इंटीजर, एन इज, यहाँ पे एन क्या होगा आपका इंटीजर, एन इज निगेटिव और पॉजिटिव, एनी, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका एन। अब जो एक फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इससे हम क्या बोलेंगे, देखो, इट इज नेम, इट्स नेम एंड इट्स नेम, ठीक है, अब सब नाम लिखना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे रेडिकल साइन, क्या बोलोगे इसे आप, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन, ठीक है, इसे क्या बोलेगा आप, रेडिकल साइन, ठीक, और यहाँ पे क्या बोलेगा आपका, रेडिकेंट, ये क्या होगा आपका, रेडिकेंट, रेडिकेंट, ठीक है, ये सिंबल होगा, रेडिकल साइन होगा, एक को हम बोलेंगे रेडिकेंट, रेडिकेंट, क्या बोलेंगे आप, रेडिकेंट, एंड हियर एन इज ऑर्डर ऑफ सर्ड, एन इज ऑर्डर ऑफ सर्ड, एन इज ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो तीन टाइप का होता है, ये इसके पार्ट्स हो गए, सर्ड्स में तीन पार्ट होते हैं, रेडिकल साइन, रेडिकेंट एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड। ये टू इंपॉर्टेंट, साइन इज एवरीवेयर, साइन इज एवरीवेयर, साइन हर जगह रहेगा, बट ए एंड एन इज डिफरेंट सर्ड टाइप्स, ए इज चेंजेबल, कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी आ सकता है, बट हियर एन इज ऑल्सो चेंजेबल, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओनली, और यहाँ पे एन इज क्या होगा, एन इज वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, एन का वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, n should be greater than 1, n should be greater than 1, ठीक है, n क्या होना चाहिए, हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया आपका सर्ड और रेडिकेंट सिंबल, सर्ड में क्या हो गया आपका, इसे पास हो गए रेडिकल, रेडिकेंट, रेडिकल साइन, रेडिकेंट एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड, रेडिकेंट एंड रेडिकल साइन, ये तीन मेन पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, टाइप्स ऑफ सर्ड, सर्ड क्या होता है, इसको सब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर समझा आपको, सर वी कैन नॉट फाइंड कंप्लीट रूट ऑफ द एनी नंबर, ठीक है। अब यहाँ बेटा सपोज एग्जाम्पल लिया हमने, सम एग्जाम्पल्स हियर, एग्जाम्पल्स, मान लो हमने लिया यहाँ पे रूट ऑफ 81, ओके, वेरीफाइज एग्जाम्पल, वेरीफाई फॉलोइंग और सर्ड और नॉट, ये सर्ड है या नहीं आपको वेरीफाई करना, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो क्यूब रूट ऑफ 81, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने फिफ्थ रूट ऑफ 81, हम एक ही नंबर लग रहे हैं, ठीक है। अभी हम चेंज करते हैं, 4 में मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 125, फिर मान लो क्यूब रूट ऑफ 250, ठीक है। 6th एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 275, ठीक, हमने कुछ नंबर्स दे दिए। अब इस नंबर्स को वेरीफाई करना सर्ड है या नहीं, ठीक है। तो अब इसे कैसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे सब, अब तो इसका फैक्टर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 81 मीन्स क्या होगा आपका 3, देखो 81 3, ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2 बचेगा आपका। अब यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है,
3 टू 6 हो गया, देखो 3 81, 3 टू 6, 2 1, 3 7 21, ठीक है। अगेन 3 3 9 27, अगेन 3 3 3 अगेन 3 1, ये 4 फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स लिखा। अब यहाँ क्या हो रहा है वो ऑर्डर ऑफ क्या सॉर्ट यहाँ पर 2 है, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट क्या है 2, पेयर क्या बनेगा, दोनों का पेयर बनेगा 2 एंड 2, एक 3 यहाँ भी आएगा, एक 3 यहाँ पे आएगा, क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 3, क्या मिला आपको 9, इसको ऑर्डर से बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया। अब ये कंप्लीट नंबर हो गया, तो क्या होगा इट इज नॉट सॉर्ट, इट इज नॉट सॉर्ट, ठीक है, नॉट सॉर्ट, समझा, इसे क्या लिखोगे आप नॉट सॉर्ट, क्या लिखोगे आप नॉट सॉर्ट, नॉट, ठीक है, क्योंकि बाहर हो गया। अभी हम क्लियर करते हैं यहाँ पे, देखो इसी को लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 3 3 3 एंड 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 का है, ऑर्डर क्या है 3 का है, ठीक है। पेयर कितने बनेगा 3 का बनेगा पेयर, ओके। अब यहाँ देखो ये 3 तो बाहर आ गया, इसका एक 3 यहाँ 3 बाहर आ गया, ये अब यहाँ पे अकेला बचा है, अकेला बचा है, यहाँ सब में 3 आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या है 3 है, 3 आ जाएगा। अब ये बाहर निकला नहीं, बच गया है, ये तो बाहर निकला लेकिन ये बच गया, तो अब यहाँ बोले इट इज सॉर्ट, क्या बोला, क्या होगा इट इज सॉर्ट, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पे 2 था, 2 का पेयर बनेगा, तो 2 का बने तो एक बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑर्डर क्या 3 है, 3 का पेयर बनेगा, तो एक 3 बाहर निकल गया, एक 2 बच्चा वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 है, तो यहाँ क्या रहेगा आपका, देखेंगे आप ऐसा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऑर्डर क्या 5 है, पेयर तो बनेगा नहीं 5 का, बना क्या पेयर नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे सिंपल वही सा इक्वल्स क्या मिलेगा आपको 5th रूट ऑफ 81, ठीक है, इट इज सॉर्ट, क्या लिखोगे आप इट इज सॉर्ट, इट इज सॉर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखो स्क्वायर है यहाँ पे, दैट मीन्स 5 5 या 25, 5 या 125, ऑर्डर कितने का है 2 का ऑर्डर है, कुछ नहीं तो 2 रहेगा, 5 3 3 5 7 9 लिखते हैं लेकिन 2 लिखते नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर कितना 2 का है, 2 का पेयर बनेगा, एक बच गया, क्या मिला एक 5 बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5, इट इज सॉर्ट, इट इज सॉर्ट, समझा कि नहीं आपको। यहाँ देखो ना, यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्यूब दिया आपको इक्वल्स टू, इसका डबल हो गया, ठीक है, तो 3 इंटू सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डबल जाएगा 2, ऑर्डर क्या है 3 का पेयर बन जाएगा, ये 5 तो बाहर निकल गया, बचा क्या क्यू रूट ऑफ 2 बचा, ठीक है, ये बच गया बाहर, क्या लेंगे इट इज सॉर्ट, लेंगे इट इज सॉर्ट, ठीक है, यार सॉर्ट क्या रहेगा, ये रहेगा सॉर्ट, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी सॉर्ट है, ये सॉर्ट नहीं है, अब यहाँ पे ये भी सॉर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंप्लीट नंबर लिखेगा है, तो ऐसे सॉर्ट है या नहीं है हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलेंगे हम कि सॉर्ट को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, वो सब देखेंगे आगे बढ़ के। नेक्स्ट आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉर्ट, क्या होगा आपका यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉर्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, छोटा फॉर्म, सिंपल समझ, सिंपल क्या होता है, अभी सॉर्ट बड़ा हो, ठीक है, उसे छोटे से छोटे फॉर्म में दिखा देना, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो अब इसको कैसे चीज कर, देखो बहुत सिंपल है, तो ये सिंपलेस्ट नाम ही सिंपल इसका है, तो मान लो यहाँ पे दिया आपको 48, ठीक है, बुक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 48 लिखा, ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। अभी क्या करना है, इसको फैक्टर कर दो, तो देखो 48, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, अगेन 2 2 6 जा, अगेन 2 2 3 जा, ठीक गया, ठीक है, डिवाइड करते हैं, तो फैक्टर क्या, अभी यहाँ क्या होगा, इसको इक्वल टू क्या मिलेगा 2 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, फैक्टर हो गया। ऑर्डर क्या है, 2 का ऑर्डर है, कितने का ऑर्डर है 2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे पेयर बनेगा, 2 पेयर बना,
तो इसका एक 2 यहाँ पे होगा, एक 2 यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 हो गया, ये बच गया अंदर, इसको अंदर करेंगे, ठीक है, 3 हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 4 रूट ऑफ 3, सिंपल फॉर्म हो गया, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म होता है। अभी एग्जांपल मान लो कोई नहीं लिखता है यहाँ पे, अभी तक सिंपल सी बात है, इसके पहले आपने जो है जो भी सर्ड है या नहीं डिफाइन किया ना, तो आपने जो सॉल्व किया ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही था उसका, बिना सिंपलेस्ट फॉर्म किया आपको सर्ड है या नहीं ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप जल्दी, ठीक है, तो डाउट आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो भी सर्ड होते हैं ना उसको शॉर्ट ब्रेक छोटा करते हैं। मान लो अभी आपको दे दिया रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2000, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2000, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म करना, वो बोला है नंबर अंदर छोटा करना है, इसको क्या करोगे आप, देखो इक्वल्स टू क्यूब किया यहाँ पे, इसको 2 कर दो इंटू 1000, क्यूब 3030 बाहर कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स क्यूब किया इसको 30 है तो क्या होगा 80 आ जाएगा, 2 इंटू 10, 10 इंटू 10, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो आप क्या इसका ऑर्डर 3 का है, इसको आप किया 10 लिया, एक 10 बाहर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो किसी भी नंबर्स को किसी भी सेट को सिंपल फॉर्म करने के लिए हम इसे सिंपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मतलब लाइक और सर, तो अभी हमको पढ़ना लाइक एंड डिसलाइक सर, लाइक एंड डिसलाइक सर, ठीक है। तो लाइक सर क्या होता है, डिसलाइक सर तो क्या होता है, तो हम एक ही एग्जांपल से दोनों क्लियर करेंगे। देखो लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट if 2 or more than 2 surds having same radicand and order of surd, ठीक है। If 2 or more than 2 surds, अगर दो या दो से अधिक सर्ड्स के पास सेम रेडिकेंड एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड हो, है ना, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड एंड सर्ड, रेडिकेंड एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड आर सेम इक्वल, ठीक है, तो क्या बोलेंगे लाइक सर्ड, देन it is like sir, otherwise dislike sir, ठीक है। अगर इसको दो से अधिक जो सर्ड हैं उनके ऑर्डर और रेडिकेंड सेम आए तो लाइक सर्ड, अगर सेम नहीं आया तो डिसलाइक सर्ड, ठीक है, समझी बात आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस सर्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब सर्च सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा तब इसको हम जान पाएंगे कि लाइक है या डिसलाइक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे बिना सिंपलेस्ट फॉर्म में किए। अगर आपने किया तो आप पक्का कंफ्यूज रहोगे, तो आपको वहाँ पे डाउट आएगा और रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी लाइक और डिसलाइक सर्च आपको जानना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, उस सर्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप यह एज्यूम कर सकते हो, आप ये जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सर्च आर लाइक और डिसलाइक, ओके। तो इसे आप लिखो फटाक से। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो हम ले लिया, हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ खाली, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या हो गया आपका रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 125, ठीक है। अगर लाइक और डिसलाइक, सर लाइक है या डिसलाइक, तभी क्या समझोगे आप, तो ऑर्डर तो सेम है, ये देखो ऑर्डर ऑफ सर, ऑर्डर 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो सेम निकला। बट इसके अंदर रेडिकेंड सेम है क्या, रेडिकेंड सेम है नहीं, सेम है, लेकिन इट इज सॉल्वेबल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ये तो नहीं होगा कि जी प्राइम नंबर, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हम बोला ना आपको क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस
square root of 125 equals to, you can write 5 into 5 into 5 is order 2 means क्या 5 root of 2 sorry 5 root of 5 sorry 5 root of 5। अभी देखो तो अभी ये जो बाहर निकल गया, ये जो बाहर निकला इससे हमारा कोई लेना नहीं, इससे हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं एक्चुअली। अभी क्या बचा, ये जो 5 बचा और ये 5 सेम से लिखा आपको, ठीक है सेम से लिखा, लिखेंगे आप पे सिंस रेडिकेंट and order of surd, order of both surds are equal, therefore both are क्या लगा आपका like surd, both are like surd, दोनों क्या होगा लाइक सर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है नो डाउट, समझा आपको। आगे हम बढ़ते हैं।